अच्छा लगा पापा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम हो रहा है और बस मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में आके मैं रख रही हूँ दाल बनने के लिए। बहुत सारा खाना बनना है और गर्मी, भयानक वाली गर्मी। तो मैं सोच रही हूँ कुछ काम है जो मैं कर दूँ, उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करूँ और फिर मैं नहाऊँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया मुझे पसीना बहुत आता है। तो नहाने के बाद ना फिर किचन में ज़्यादा देर तक काम करना तो समझ लो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। फिर नहाए और बिना नहाए एक से हो जाते हो। फिर इतना तो है नहीं कि मैं बार बार नहाती रहूँ, तो मुझे मतलब कोल्ड भी हो जाता है फिर सर्दी गर्म से जल्दी से। तो इस वजह से मुझे सारी चीज़ें देख के ही काम करने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे बस आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ रख रही हूँ मैं दाल। मैंने इसको धुल दिया है, तूर दाल है, मतलब अरहर की दाल है। इसमें हल्दी और नमक डाल के और बस पानी ऐड कर देंगे और बस इसको रख देंगे बनने के लिए, कुकर रख देंगे। फिर उसके बाद में और थोड़ी सी चॉपिंग कर ली है, मतलब जो भी करनी थी, प्याज, मिर्ची, हरी धनिया, लहसुन, टमाटर और क्या था, बस इतनी चीज़ें थी। तो इन सभी की चॉपिंग हो गई है। तो बस यहाँ पे धनिया मैंने थोड़ी ज़्यादा सी काट के रखी है, क्योंकि ये 3 चीज़ों में जाएगी। किस किस में जाएगी वो मैं अभी आपको आगे बता दूँगी। तो यहाँ पर मैं चटनी का सामान इकट्ठा कर रही हूँ, मतलब चटनी के लिए। तो हरी आम की जो चटनी होती है उसमें प्याज भी जाता है, प्याज, हरी मिर्ची और हरी धनिया, नमक और हरा आम। तो ये कच्चा आम है, तो बस इसको भी छील के और बस काट के इसको भी उसी में रख देंगे। फिर मिक्सी में पीस लेंगे इनको सभी को। तो क्योंकि हरे आम की चटनी गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है, या फिर वो करौंदे आते हैं उनकी भी चटनी अच्छी लगती है। मुझे खट्टी चीज़ें वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, हद से ज़्यादा। मैं मीठा इतना नहीं खाती हूँ, नमकीन खा लूँगी, या फिर खट्टा, मतलब खट्टी चीज़ें हो वो मुझे हद से ज़्यादा, नमकीन से भी ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने धनिया तो वो साफ़ करके बहुत ज़्यादा सी ली थी धनिया, तो वो मैंने बस इसी में साफ़ करके धुल के 2 बार और बस रख दी जार में। तो अभी इसको पीस लेंगे, चटनी तैयार हो जाएगी। तो एक चीज़ें डन हो गई है, जो मुझे आज खाना बनाना उसके लिए मैंने एक चीज़ कंप्लीट कर दी है, जिसके मतलब जो बहुत खुशी देती है कि चलो भाई एक काम हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। उधर दाल बन रही है, सीटियाँ आ गई हैं, बंद कर दिए मैंने। और यहाँ चटनी बन गई थी, तो इसको खाली कर लें। कलर देखना कितना अच्छा आया है। तो बस अब दाल फ्राई करने का टाइम आ गया है। तो बस तेल लिया, जीरा डाल दिया, प्याज मिर्ची जो काट के रखी थी, मैंने बहुत सारा प्याज काटा था तो उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि 2 जगह उसको यूज होना था, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा सा काटा था। तो दाल फ्राई के लिए मसाला भुन रहा है और यहाँ जब तक मैं रायते की तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ दही मैंने लिया है, इसको मथ लेंगे। दही मैंने मंगाया था मट्ठे के आलू बनाने के लिए, पर मुझे लगा चलो आज रायता बना लेते हैं। दही ज़्यादा है, 1 kg मंगाया था, तो उतना ही ले लिया जितने का रायता बनेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको मथ लिया है, मतलब मट्ठा कर लिया है छाछ, और उसके बाद इसमें नमक मिला दिया। जो नमक रायते का मैंने तैयार करके रखा था वो वाला नमक था, और बूंदी ऐड कर दी है। तो अभी इतना हो गया, फिर इसमें धनिया ऐड कर देंगे। तो धनिया मैंने बताया था 3 जगह जाएगी, तो रायते में तो चली गई, अभी दाल में भी जानी है और एक जगह और अभी ऐड होगी। तो यहाँ पे दाल भी बन गई थी, अब तक फ्राई हो गई थी, मसाला भुन गया था, तो मैंने दाल डाल दी थी उसमें। तो बस इसमें थोड़ा सा मतलब एक उबाल आ जाए एक, तो इसको बंद कर देंगे जब तक मैं तड़के की तैयारी कर लूँगी। तड़का रायता में लगाना है। तो तेल लिया है, उसमें हींग डाल दिया और थोड़ी देर में इसमें जीरा भी डाल देंगे। जीरा डाल दिया है, तो बस तड़का तैयार हो गया है। तो अभी लगाते हो, जो मेरा
सर का पेन था ना वो टूट गया है, तो या तो उसमें वेल्डिंग भी हो जाएगी, तो देखते हैं क्योंकि और वो पूरा सही है, बस जहाँ से डंडी उसकी वो उसमें मतलब जॉइंट होती है वहाँ से वो निकल गई है, टूटी नहीं है, निकल गई है। तो देखते हैं अगर सही होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा लाएंगे। तो बस रायता तैयार हो गया, दाल बन गई है, चटनी बन गई है, अभी सब्जी का टाइम आ गया। तो ये कद्दू मैंने कल काट के रखा था, तो वहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल और मेथी दाना से छौंकते हैं इसको कद्दू को, तो मेथी दाना डाल दिया है और प्याज मिर्ची डाल दी है, जो मैंने प्याज बताया था ना मैंने ज़्यादा सा काटा था, तो बस उसको डाल दिया। वो अभी भुन रहा है, जब तक मैं यहाँ पे कद्दू वैसे तो मैं धुल के ही काटती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसके बाद मैंने 2 बार और धुला, तब जाके तीसरी बार पानी में डाल के उसको रख दिया था। तो मसाला भुन के तैयार हो गया, तो अभी इसको ऐड कर देंगे अच्छे से मिक्स करके, और इसको बिल्कुल ढक के रख देंगे, क्योंकि बिना पानी का ही बनाती हूँ मैं, पानी ऐड नहीं करती हूँ इसमें। और पहले मैं नहीं खाती थी, पर अब मुझे अच्छा लगने लगा, अब मुझे कद्दू खा लेती हूँ, लौकी नहीं खाई जाती मुझसे, लौकी कोफ्ते खा लेती हूँ पर लौकी नहीं खाई जाती। तो यहाँ पे आटा लग के तैयार हो गया है, आटा लगा के रख दिया है, और बस चावल साफ़ करके रख देंगे। झटपट से काम करते हैं, क्योंकि आज कोई आने वाला है, कौन आने वाला है वो मैं अभी आपको आगे ब्लॉग में बता दूँगी। तो अब लेकिन गर्मी का सीज़न है ना, तो ज़्यादा ऑयली खाना या ज़्यादा पूड़ी पराठे ये सब अच्छे नहीं लगते हैं, और जो आ रहे हैं वो तो बहुत कम ही खाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सिंपल खाना ही रखा है। अब उनके स्वागत के लिए जूस बना के रख लेंगे। मैं तो बोल रही हूँ, जूस तो मैं डेली बनाती हूँ, क्योंकि हम लोगों को नहाने के बाद पीना होता है, क्योंकि नहाने के बाद ना सारा काम हो जाता है, तो फिर गर्मी लगती है बहुत तेज़, या फिर जैसे पहले नहा लिया तो झाड़ू पोछा हो गया, जब फ्री हो गए काम करके तो फिर लगता है कुछ ठंडा ठंडा पीने को मिले, तो मैं जूस बना के रख देती हूँ, फिर वो पी लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जूस बन के तैयार हो गया है, जब तक मैंने यहाँ पे सब्ज़ी भी बन गई थी। बीच बीच में इसको कई बार चलाना भी पड़ता है। तो यहाँ मैंने अमचूर पाउडर और गरम मसाला डाल दिया। इसमें खटाई ज़्यादा जाती है, मुझे हरे आम डाल देने थे काट के, पर मुझे याद नहीं रहा बिल्कुल भी, काम की इतनी भड़बड़ी मची थी, और एक तो गर्मी ऊपर से लग रहा था कितनी जल्दी काम निपटे मैं फ्री हो जाऊँ। तो बस तीसरी बार ये धनिया इसमें चली गई है, दाल में डाल दी, रायते में डाल दी, और अब सब्जी में चली गई है। बहुत सारी काटी थी मैंने और अच्छे से हो भी गई। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं फ्री हो गई हूँ काम करके, और बहुत तेज़ गर्मी है। बाल तो ऐसे भीग गए थे जैसे बालों में पानी डाल दिया हो, इतने मतलब ऐसे भीगे हुए थे पसीना में। बहुत गर्मी पड़ रही है आजकल, इतनी ज़्यादा कि किचन में तो लगता है कि जाओ ही नहीं बिल्कुल। और नहाने के बाद तो जो हालत होती है किचन में, वो तो फिर जिसको जो गर्मी ज़्यादा लगती है वही बता सकता है। तो मुझे तो वही बहुत लगती है। तो मैंने सुबह काफ़ी काम कर दिए थे किचन के, अभी बस बचा है राइस बनने हैं और रोटी बननी है। और आज मैं बता दूं कि आज मेरे पापा आ रहे हैं, वो आ गए हैं कानपुर, ये गए हैं उनको लेने, तो वहीं से उनको डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि उनके ना पैरों में प्रॉब्लम हो रही है, पैर की नसें फूल रही हैं, तो वो पेन करती हैं बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर ने वहाँ पे ऑपरेशन बताया था, एक बार और हुआ था ऑपरेशन, उसके बाद फिर पेन होने लगा था 1-1.5 साल बाद। तो फिर यहाँ दिखाया था, एक हेम्योपैथिक वाले हैं, तो उनके यहाँ हम भी दिखाते हैं, ML शुक्ला करके हैं वो, तो उनको दिखाया था एक बार। तो उन्होंने कहा था ऑपरेशन नहीं कराना था, क्योंकि ऑपरेशन कराने से वो फिर से बढ़ती है प्रॉब्लम, मतलब जड़ से नहीं जाती है। तो ये ट्रीटमेंट उनका हुआ, 5-6 महीने हुए, फिर पापा ने पूरा नहीं कराया, आराम हो रहा था। तो अभी डॉक्टर ने ज़्यादा पेन हुआ तो वहीं उन्होंने फिर दिखा लिया उरई में ही। तो डॉक्टर ने कहा कि 10 दिन के अंदर ऑपरेशन कराओ, नहीं नसें फट सकती है, इससे अटैक आने का भी डर है। तो फिर हमने कहा, इन्होंने कहा कि एक बार यहाँ और दिखा लो, ऑपरेशन कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर अब वो आज आ गए, आज ट्यूसडे है, तो और 10 तारीख है आज। तो अब वो स्टेशन के पास ही उनका हॉस्पिटल पड़ता है, थोड़ा सा दूरी पर है स्टेशन से। पापा गाड़ी ट्रेन से आए, गाड़ी से नहीं आए, क्योंकि उनको हाथों में भी पेन हो, वो नसें ना हाथों की भी पेन करती हैं बहुत ज़्यादा, तो गाड़ी ज़्यादा देर तक ड्राइव नहीं कर सकते वो। तो फिर वो ट्रेन से आ गए थे, सुबह इंटरसिटी से आ गए थे, और शाम को वो वापस भी चले जाएंगे, क्योंकि दोनों साइड से उन्होंने रिजर्वेशन पहले ही करा लिया था, आने का भी और जाने का भी। तो शाम को 6 बजे है यहाँ से ट्रेन, तो सुबह 8 बजे वहाँ से चले थे, 10:30 पे आ गए थे। ठीक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो ये लेके वहीं उनको दिखा रहे होंगे, डॉक्टर के यहाँ ही होंगे इस टाइम पर। तो मैंने कहा था दिखाते हुए ही आना, क्योंकि वो 1-1:30 बजे तक ही बैठते हैं इस टाइम, फिर शाम को बैठते हैं 6 बजे से। तो अभी दिखाते हुए आएंगे, तो मैं दिखाऊँ आपको मैंने कितना बना लिया इस खाने में। यह रायता,
बूंदी का रायता है, ये है कद्दू की सब्जी, और ये है दाल जो कि मतलब बहुत देर से रखी ना, चलाई नहीं है तो इस तरह से हो रखा है, पान दाल नीचे हो गई हो। और ये हरी आम की चटनी और राइस अभी साफ़ करके रख दिए हैं, तो ये अभी आ जाएंगे तब रखेंगे बनने के लिए। गरम गरम आटा अंदर लगा के रख दिया था उसमें, तो मतलब काम पूरा हो गया है, बस उनके आने की देरी है। अब मैंगो शेक भी बना के रख दिया है। सुबह मैं बना रही थी तो मैं पूरा दिखाई नहीं पाई आप लोगों को, जार ख़राब हो गया, उसके नीचे जो लगा होता है ना घूमने वाला जार में, वो टूट गया, उसका प्लास्टिक की लगी होती है वो, जिसमें फंसता है तो वो टूट गया अपने आप घिस के। मतलब 2 दिन से हो तो रहा था कुछ गड़बड़, उसमें समझ में आ रहा था, फिर वो बना ही नहीं। तो फिर अभी इन्होंने वो एक आदित्य रहता है ना, उसको बुला के दिया, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं था, 10 बजे फिर वो आ गया था, तो अभी दे भी गया, तो मैंने बना के रख भी दिया है, तो वो भी बन गया है, सारी तैयारी हो गई है। तो बस चलिए, अभी मुझे अपनी वीडियो में रात को वीडियो एडिट किया था तो उसमें वॉइस ओवर रह गई है, तो मैं जब तक वो कर लेती हूँ। बाहर कपड़े डाल दिए सूखने के लिए, इतना काम हो गया। अब पापा आएंगे तब आप लोगों से मिलवाएंगे, मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी तो खानी नहीं है, अभी तो खाने नहीं है आप। जो ढक्कन का डाल दिया तुमने? नहीं, वो डब्बा है उसकी चूड़ी की, जो मम्मी ने भेजी है हमारी चूड़ी। अरे तो हाँ। फिर वापस ले आने। हाँ पापा आए थे 12 बजे आ गए थे, फिर बस खाना ना खा पी के सारे लोग सो गए थे, क्योंकि दिखा के आए थे डॉक्टर को वहीं से। अभी ना जा रहे हैं, अब 6 बजने वाले हैं, 6:10 की ट्रेन है, तो निकलने का टाइम हो गया। अच्छा लगा पापा? आपको कैसा लगा? बढ़िया। अच्छा लगा। परी तुम्हें कैसा लगा? नानू जा रहे हो, अब चले नानू। परी को लेके आना। परी जाने? आप ही नहीं, कब जाओगी? हम तो नहीं जाएंगे। कुछ लाइफ ठीक ठाक आ रही बेटा। क्या करे? पाँच हो गया परी लाने के, जल्दी आ क्यों हो रही? कुछ रह तो नहीं किया पापा? इधर आजा, काहे मस्ती में चल रहे? नहीं तो जाने वाली थी शायद, बड़ी चली जा रहे नानू। बाय करो, बाय करो, बाय करो परी। हेलो फ्रेंड, अनाया गेट खोल के आओ बेटा, अंदर ले आना आंटी को। हेलो फ्रेंड्स, तो बस अभी मैं जा रही हूँ वॉक पे, भाभी आ गई है बाहर, तो मुझे बस बाल ही बांधने में, थोड़ा सा बाल अपने सुखाने लगी थी, गीले हो गए थे गर्मी की वजह से, मतलब पसीना आ गया गर्मी में, आप लोग समझ सकते हो। और पापा चले गए हैं, बुरा सा लग रहा, थोड़ा घर खाली खाली कोई आता है ना तो अच्छा लगता है, कोई भी हो, और जब चला जाता है तो फिर बहुत बुरा लगता है। तो इस वजह गेट लगा देना, जाओ बरामदे का गेट ओजी वाला बंद करके आना, बैठो। बाहर देखो, भाभी आ गई है। देखो। पापा चले गए, अभी तो गए। अच्छा, आप पापा गए? हाँ, छोड़ने तो गए। अच्छा, हमें लगा भैया कहीं गए तो रूबी ऐसा तो नहीं कहीं गए। नहीं, पापा को छोड़ने 6 दवाई दिला लेते? दवाई आते समय वहीं से लेते हुए आए थे। ये चीनू है, ये चीनू है, चीनू मम्मी देखती है ना ब्लॉग? मम्मा तो नहीं देखती। पहले देखती थी शायद, पहले वाला था, मतलब ये वाला नहीं है, पहले वाला चैनल था। बस भाभी आ गई, हम पता है पसीना में भीग गए, काम करो, और लाइट चली गई बीच में आज गर्मी। हाँ, तो फिर हमने कहा चलो थोड़ी पाल, और तुम रेडी हो गए हैं, कपड़े चेंज नहीं करने हैं, बस पसीने में भीग गए थे, तुम थोड़ी सुखाए हैं, वो छोटा वाला नहीं चलता बहुत तेज़ी से। तो चलिए अभी ब्लॉग का एंड करते हैं, कल मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग के साथ, बाय।